क्योंकि मैंने तो कभी मैं टीवी पे कभी आई नहीं हूँ, कैमरा कभी फेस नहीं करा, तो मुझे नहीं आइडिया कि हम ऐसे बैठते वैसे बैठते तो कैसा लगता है वो। मतलब टीवी पे जब मैं बाहर आई तो मैंने ये चीज नोटिस करी कि मैं लाइक ऐसे बैठती थी या ऐसे, तो वो चीज मतलब कि काफी अच्छी नहीं लगती ना। मतलब सब इस तरह से बैठे और आप ऐसे मुरझा हुए, तो वो चीज। और रही बात जैसे कि मतलब मैं बोलती थी, मैं स्टैंड भी लेती थी, लेकिन मेरा दिखता नहीं था और मैं उन्हीं में ही रह जाती थी। अगर मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो कोई नहीं सुनेगा, तो मैं बिग बॉस को सुनाऊंगी। जो मैं स्टार्टिंग में बोलती थी ना, मेरे बीच में बंद हो गया था, तो मैं बिग बॉस को सुनाऊंगी। और टास्क में, और भाई मेरे को अब ये नहीं देखना, मतलब मैं बिग बॉस के घर में मैंने ये देखा है, सबको लड़ाई रुकवारी सब कुछ, वो मैं हूँ ऐसी कि लड़ाई देख नहीं सकती, तो मैं बीच बचाव करती थी। लेकिन ये है कि मैंने हमेशा ये कि जैसे कि राहुल जी, गौरव जी मुझसे काफी बड़े थे, सीनियर थे, तो मेरा उनसे कभी भी कुछ भी इशू हो जाता था। लाइक मैंने एक बार बोल गया था शट अप एवरीवन, क्योंकि उससे मुझे गुस्सा आ रहा था। सब बिन 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 कर रहे थे, मुझे बोलने ही नहीं देते। लाइक कह रहे छोटे बच्चे, मतलब ये कि इसकी बातों में दम नहीं, मेरी बातें मुझे बोलने नहीं देते थे। मैंने सबको बोल दिया, फिर रियलाइज करा यार बड़े हैं, मैंने सबको बोल दिया और ये तो मुझसे इतने अच्छे से बात करते हैं। तो फिर वो हर्ट भी हुए थे, तो मैंने अगले दिन सॉरी भी बोला सबको, और जो मेरे भाई थे। बट मैं उस टाइम पे सीरियसली मैं जब बिग बॉस के घर में गई थी, तो ये मुझे पता है कि रिलेशन बनते हैं तो आगे जाके रिलेशन के बीच में फूट या कुछ भी ऐसा होता है कि होनी होती है चीजें, लड़ाई हो ही जाती है। तो मैंने बोला था भाई मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई हूँ। अगर हाँ भाई बहन का जैसे मनोरंजन में कहते थे तो हमारी बहन है, ये स्टार्ट में जब मैं उन्हें नहीं जानती थी इतना, तो मैंने उनको कहा भाई ये रिश्तेदारी हम घर के बाहर नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा एनवायरनमेंट कर दिया, केयरिंग ज्यादा ही करी, तो मैं ना उसको फैमिली वे में ही ले गई। मैं मतलब बीच में भूल ही गई थी कि ये शो है, मैं गेम मतलब सब खेल रहे हैं तो मुझे भी गेम खेली है। और सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने सोच रखा था अगर मैं इस बार बचती हूँ ना, तो अगर भाई कोई भी हो, चाहे सेलिब्रिटी हो या कॉमन हो, अगर किसी ने मुझ पे चिल्लाया ना, कोई मुझे नहीं बोलने दिया, मुझे सुनाया, तो कोई भी हो मैं भूल जाऊंगी वो कौन है, मैं उसको सुनाऊंगी। क्यों भाई, जब तुम मेरे को सुनाते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो ना। मतलब मैं बिग बॉस के घर में क्या आई हूँ, मैं सबकी सुनने थोड़ी ना आई हूँ। सर मतलब यार दर्द पेन होने स्टार्ट हो जाता था यार, सब अपनी बातें दे रहे हैं, मतलब क्या मेरा खुद का दिमाग नहीं है क्या, मुझे खुद भी तो सोचने दो, मुझे खुद बोलने दो। सब मतलब अपनी अपनी एडवाइस देते थे, मैं नहीं भी चाहती तो भी देते थे। तो मतलब ये है, अगर मुझे वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलती है तो एक्चुअली मैं आपको बता दूं, लोकेश एक पर्सनालिटी वाली बंदी नहीं है, सिर्फ वो क्यूट ही नहीं है, उसमें और भी है क्वालिटी, जो कि अगर वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो वो आपको दिखेगी। अगर मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है तो रिप्लेस में मैं स्वामी ओम जी को या फिर नितिबा को चाहती हूँ, क्योंकि नितिबा भी अभी चुप हो गई, कुछ बोल नहीं रही है। और जब मैं बिग बॉस के घर में थी उसने मुझे भी नहीं बोलने दिया था। लोकेश एक सेकंड करके पूरे मेरे 5 मिनट 10 मिनट ले लेती थी, मतलब मैं बोल ही नहीं पाती थी, मैं उसकी भी सुनती थी। मैं चलो ठीक है पहले इसकी सुन लूं, तो ये चीज रही है। तो मतलब मैं ज्यादा बोल नहीं पाई। ऐसा नहीं कि वो बातें बिल्कुल सही बोलती थी, मुझे एडवाइस भी सही देती थी, लेकिन एक ये होता है ना यार कि हमें अपना खुद का भी तो माइंड, हम एक इंडिविजुअल खेले हैं, मैं यार सबकी थोड़ी ना सुनने आई हूँ, मुझे भी तो बोलना है। तो एक स्वामी ओम जी, जो कि उन्होंने मतलब कि कंट्रोवर्सी वही क्रिएट कर रहे, तो अगर वो निकल गए ना तो मतलब जो भिड़न होगी ना, फिर मैं सबको मुंह तोड़ जवाब दूंगी। लेकिन मैं बानी और लोपा ये दोनों मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मुझे सभी लगते हैं, लेकिन बानी के साथ मेरी बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है। उसने मुझे बिग बॉस के घर में भी काफी मुझे फील कराया था। लोकेश अपने बारे में सोचो, क्यों आप भूल जाते हो, आप उन भाइयों के बारे में क्यों इतना सोचते हो जो कि आपको नॉमिनेट कर दिया।
तो मैं उसको कहती थी यार मैं क्या करूं, मतलब मेरे वो भाई है, मुझे उनके साथ अच्छा लगता है, मेरी बॉन्डिंग भी उनके साथ है। एक ये होता है ना, मैं दिल से उनके साथ जुड़ गई थी, और मैं नहीं भी रहती थी ना उनके साथ, मैं बोर हो जाती थी, मैं पक जाती थी। और ये भी है कि भाई वो गेम सब खेलने आए थे और मैं बीच में गेम खेल रही थी, पर मतलब दिल से गेम खेल रही थी। मैं मतलब मैं देख भी रही थी यार, सबके निशाने पे कोई ना कोई है, मेरी सबके साथ अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, ऐसे तो नहीं जमेगा। मतलब अगर ये है कि अगर आपको सब अच्छा मान रहे हैं तो हाँ आप में कुछ है। मतलब मैं सबसे बना के रखती थी, इसलिए मेरे से सब अच्छे थे। लेकिन मैंने कई बार ऐसी चीजें देखी, ऐसे मनु मतलब ऑर्डर काफी देता था और मेरे को कंपेयर करता था, मोना से कंपेयर करता था कि मोना तो सेलिब्रिटी होने के बाद हमारी हर चीज मानती है, हर तेरे बड़े नखरे हैं। तो एक बात बताओ, तो मुझे बहन बोल रहे हो और मुझसे के लोकेश जाके ये बना दे, वो कर दे, और मैं लेकर भी आती थी, लेकिन उतना कभी अप्रिशिएट वो करता ही नहीं था जितना कि मोनालिसा। यार ठीक है तुम मुझे अप्रिशिएट मत करो, लेकिन तुम मुझसे बात भी नहीं करते थे। मैंने बीच में देख लिया था, मनु मन भी मुझसे बातें नहीं करते थे, और जबकि वो मुझे नॉमिनेट कर चुके थे, मैंने उनके मुंह पे बोला था भाई अगर तुम मुझे भी नॉमिनेट करोगे ना तो लोकेश तुमसे दूर नहीं जाएगी, तब भी तुम्हारे पास ही आकर बैठेगी। और वो नॉमिनेट हो चुकी थी तो तुम्हारे पास आके बैठे, तब भी तुम उसे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, बोलने ही नहीं दे रहे हो। तू चुप हो जा, तू क्यूट है, तुझे नहीं पता, तू ये। और मुझसे हमेशा कहते थे ये वाला टास्क तू कर लेती। भाई देखो अगर मैं फैटी थोड़ी सी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि छोटी हूँ थोड़ी सी फैटी तो मेरे मतलब मैं टास्क नहीं कर सकती। तुम क्या जानते हो मेरे रियल लाइफ में एज हम कॉमन आ रहा है, तो हमारी तो रियल लाइफ में टास्क वाली ही हमारी लाइफ रहती है। तुम्हें पता है मेरे को यार, मतलब ये कि मेरे को चीजें विरासत में तो मिली है नहीं, और मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ कि भाई जो और लड़कियां होती ओ मेरा ये देना, ओ मेरी गाड़ी कहाँ गई है, वो नहीं भाई, मैं बंदी अलग हूँ। मतलब मैं बस में भी ट्रेवल करती हूँ, ऑटो में भी। हमारे उधर ऑटो में मारधार होती है, रात में ऑटो नहीं मिलते, उसके पीछे भागते में ऑटो चाहिए। मतलब ये भी एक टास्क से कम नहीं है, इतना क्राउड रहता है ऑटो के लिए भागना और चढ़ जाना, और मेट्रो में मतलब बस में हमारी इतनी भीड़ जाती है, उसमें जाना। तो मेरी जो रियल लाइफ है मतलब एक एडवेंचर टाइप की है, ऐसी नहीं और लड़कियां जैसे थोड़ा सा मैं तो ऑटो से जाऊंगी, अकेले जाऊंगी, नहीं भाई मैं अपने रियल लाइफ में भी बोल्ड और बिंदास हूँ। तो ये मत सोचो कि मैं टास्क नहीं कर सकती। और मुझे बुरा भी लगा कि बिग बॉस के घर में ना मतलब कॉमन जो लड़कियां रह गई थी, मैं नहीं थी, हमें तो चांस ही नहीं दिया टास्क करने का। कितनी बार मतलब सेलिब्रिटी को तो सबसे ज्यादा मौका मिला, गर्ल्स में भी बॉयज में भी टास्क करने का। और सबसे मतलब कि मुझे एक चीज का यह है कि यार सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमन पीपल आए थे, तो सेलिब्रिटी के लिए तो 50% ये एक प्लस पॉइंट था कि उनके फैंस हैं ज्यादा, पहले से वो निकल नहीं रहे, पहले कॉमनर ही निकलते रहे। और सेलिब्रिटी देखो आधे पूरा मतलब 1 मंथ रह गया, अब जाके तीसरा सेलिब्रिटी निकला है। तो ये नाइंसाफी है या नहीं? प्लीज मुझे लेकर आ जाओ। और जो मेरी चीजें रह गई थी बिग बॉस में, मैं वो दिखाना चाहती हूँ। चाहे कोई भी हो, गलत बोलेगा, मुझसे उल्टा बोलेगा, कोई भी हो, मैं नहीं छोड़ूंगी भाई, मैं बोलूंगी। क्योंकि मैं बहुत चुप रही, मैं सबके लिए सोचती थी, बट अब वक्त आ गया कि मैं अपने बारे में भी सोचूं ना। सेलिब्रिटी के साथ तो एडजस्ट करना जो था वो मुश्किल, तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरी जो बॉन्डिंग थी वो धीरे धीरे सबके साथ अच्छी हो गई थी। वो आई नो यार, मैं मतलब कि मैं इमोशनली टाइप की भी हूँ, क्यूट भी हूँ, और मैं ऐसी भी हूँ कि मैं सामने वाले बंदे को भी समझती हूँ कि भाई
उसने ये चीज बोली तो क्यों, ये हमें हमेशा उसको पर्सनली लेके हावी हो जाए, कंट्रोवर्सी क्रिएट करे। मैं ऐसी हूं नहीं, लेकिन वो शो में यही चाहिए, करने को मैं कर लेती, लेकिन एक होता है ना थोड़ा सा यार दिल से मतलब मेरा दिल नहीं कहता था कि मैं यार उनसे ऐसे लड़ू या ऐसे बोलूं। एक गौरव जी और राहुल जी तो बड़े थे, एक रिस्पेक्ट होती है, तो वो चीज थी। हाँ मतलब नहीं, मतलब मेरी ही सबसे पहले उनसे बात, और उनको मेरी हर चीज अच्छी लगती थी और वो मुझसे बात करना पसंद भी करते थे। हालांकि मैं उनके साथ बोर हो जाती थी, मैं उनको बोल भी देते थे यार तुम सब बहुत बोरिंग हो, पका हो, तो मैं मतलब मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। ऑफकोर्स गौरव के बगैर वो सरवाइव कर सकती है अच्छे से। आई नो कि वो काफी बार टास्क को छोड़ देती हैं और किसी से बात ज्यादा नहीं करते हैं, स्टैंड भी वो बहुत कम लेती हैं, लेकिन वो खुद भी जानती हैं कि बिग बॉस के घर में सब धीरे धीरे एक ना एक करके निकलेंगे और इंडिविजुअल खेलना है। और उसने शायद इस बार बोला भी था कि 2017 आ रहा है तो मैं सारे टास्क करूंगी, तो वो अपने माइंड में एक होता है ना यार, भाई उसको पता है कि गौरव निकल चुका है, मैं अकेले रह गई हूँ, तो ऑफ कोर्स वो करेगी। थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, लेकिन वो सरवाइव कर लेगी। अब मैं आ गई तो मैं बानी को पूरा सपोर्ट करूंगी, प्रोटेक्ट करूंगी, जैसे उसने मुझे करता उसको कोई नहीं है भाई, उसकी लोकेश बनेगी। सलमान सर के साथ तो मुझे चैट कर कर बहुत मजा आया, मतलब कि यार मैं बता नहीं सकती। अच्छा सबके दिल में ना धक धक होती है, मतलब सेलिब्रिटी को तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कॉमनर्स होते हैं सबके दिल में धक धक होती है कि यार सलमान सर से बात करें क्या होगा। इवन के रोहन तक कह रहा था कि लोकेश आपने सलमान सर के सामने रैप कर दिया, आप नर्वस नहीं हुई? और मैंने कहा नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो काफी एक्साइटेड थी यार। मैं मतलब उस टाइम पे काफी एक्साइटेड थी कि मैं उनसे बात करूं। मेरे दिल में सिर्फ खुशी थी, बिल्कुल भी दिल की धड़कन ही नहीं बढ़ रही थी, डर ही नहीं रहा था, बस एक हाई लेवल पे खुशी थी कि यार सलमान सर से बात कर रही हूँ। और जो उनका होस्ट करने का तरीका और जो ये स्टाइल, तो ये चीजें वो मेरे स्टाइल की कॉपी करते थे। और मुझे हमेशा ना ऐसा फील होता था लाइक कि मतलब बच्चे वाली वो मुझे फीलिंग कराते थे। एक जैसे बाकी औरों से तो एक नॉर्मल से बात करते थे, मुझे ऐसे फील कराते थे लाइक मैं क्यूट हूँ, मैं इस घर की बच्चा हूँ ऐसे। तो मतलब वो हमेशा ये भी बताते थे कि आप, जैसे कि मुझे लग रहा है शायद एक क्लू था कि बानी आपको ट्रेन करेगी, तो मैंने उसको एक उसमें लिया कि हाँ मैं फैटी लग रही हूँ, उसलिए शायद ये क्लू हो कि मेरी बानी के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो। और मुझे ये भी पता था मनु और मनवीर मेरे लिए टीज करते हैं, कमेंट्स करते हैं, मैं उनका शिकार बनूंगी, तो शायद काफी सारे क्लू देते थे, मैं समझती तो थी, लेकिन ये होता है ना मेरी बॉन्डिंग सबके साथ अच्छी थी, तो इस वजह से मतलब किसी से लड़ाई करना इतना हुआ नहीं। हाँ लेकिन मेरी अगर होती तो मनु के साथ होती, क्योंकि मनु जो मतलब मेरे को बहन बोलता है, लेकिन यार तुम बहन बोल रहे हो, फिर पीठ पीछे टीज कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, और इतनी वो हमेशा कहता था मैं अपनी इमेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, और बाकी सबके इमेज की बैंड बजा रहे हो, ये क्या बात है भाई? अगर आपको अपनी इमेज की इतनी परवाह है तो आप दूसरों की इमेज की क्यों बैंड बजा रहे हो? उसने किसी को नहीं छोड़ा, उसने हर किसी के लिए बोला है, ये भी मैं जानती हूँ, वो किसी को नहीं छोड़ता था, लेकिन हम मजा भी उसी के साथ आता था।